एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। जैसा कि आप जानते हैं कि पीएनएसटी का रिजल्ट रुका हुआ है, उसको लेकर के बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस समय वायरल हो रही है कि रिजल्ट आएगा या नहीं आए, एग्जामिनेशन रद्द तो नहीं हो जाएगा, या एग्जामिनेशन कहीं नीट के थ्रू तो नहीं चले जाएगा, एग्जामिनेशन होगा तो कब होगा, या इस साल एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा। ये सारी की सारी जो प्रोसेस है इसको लेकर के पूरी की पूरी सीरीज़ वीडियो में आज बनाने जा रहा हूँ आपके सामने। इसका पहला जो वीडियो है ये जो लेटेस्ट कोर्ट के जो अपडेट है उसको लेकर के आपके सामने डिस्कशन के रूप में रख रहे हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। जितने भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं पीएनएसटी को लेकर के या जिन्होंने पिछली बार एग्जामिनेशन दिया है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक क्लैरिटी होगी कि पिछली बार जो एग्जामिनेशन हुआ है उसका रिजल्ट रुका है तो उसके आने की या कितने दिन बाद आने की संभावना है, कौन कौन से सिचुएशन, कौन कौन से इंसिडेंट जो हो रहे हैं जिसकी वजह से रिजल्ट का अपडेट होगा। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पीएनएसटी का जो रिजल्ट है वो कोर्ट केस की वजह से रुका हुआ है और बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि रिजल्ट नहीं आएगा। तो मैं आपको बता दूं रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट क्यों आएगा, कैसे आएगा, रिजल्ट के आने की प्रोसेसेस क्या होगी। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो कोर्ट के अंदर जो प्रक्रियाएं चल रही है उसमें मामला कहां तक जाकर के एग्जैक्टली रुका हुआ है। आप बहुत सारी वीडियोस देखते होंगे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर पीएनएसटी के रिगार्डिंग, लेकिन आप लोगों को इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर एक ऑथेंटिक वीडियो मिल रही है जहां आपको डेटा लेवल पर पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं जो अभी तक पूरे अपडेट हुए हैं। पेपर की कटिंग्स में से जो एनालिसिस निकाली गई है, कोर्ट की जो अपडेट्स आई है वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन निकाली गई है, ताकि स्टूडेंट को एक राइट इन्फॉर्मेशन मिले। तो अब जैसा कि आप जानते हैं पीएनएसटी का जो रिजल्ट है उसको लेकर के हाई कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, उस सुनवाई का जो नंबर 15,750 या 15,750, इसके अलावा सीबीआई जो लेटेस्ट सुनवाई कर रही है, सीबीआई की जो लेटेस्ट सुनवाई हो रही है हाई कोर्ट में वो हो रही है आपकी 48-47 के अंदर। अगर कोई डिजिट अगर मान लीजिए कि मिसिंग हो जाता तो उसको आपको इग्नोर करना है। ठीक है, इसके अलावा सीबीआई की जो शुरुआत की जो सुनवाई थी वो 1080 के अंदर थी। ये नंबर्स है, कोर्ट की सुनवाई के लिए कुछ नंबर्स अलॉट किए जाते हैं। तो 1080 के अंदर सीबीआई की सुनवाई की प्रारंभिक स्थिति थी। उसके बाद में ये 15,750 की सुनवाई पीएनएसटी के रिजल्ट के रिगार्डिंग लगाई गई थी, तो वो उसको सेपरेट किया गया। और 48-47 के नंबर के अंदर सीबीआई अपनी अभी की जितनी भी सुनवाई है उसको दे रहा है। ठीक है, अब हुआ क्या, ये तो 3 सिचुएशन हो गई। इसमें से लेटेस्ट अपडेट ये है कि ये जो 15,750 पीएनएसटी के रिजल्ट को लेकर के जो सुनवाई को लेकर के ज़्यादा कोई अपडेट नहीं आ रहे। अब ये ऐसा क्यों हो रहा होगा इसको भी जानना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में पीएनएसटी के रिजल्ट को लेकर के सुनवाइयाँ क्यों नहीं हो रही है या कोई अपकमिंग डेट्स क्यों नहीं मिल रही है। जो कुछ भी हो रहा है इस समय सीबीआई की सुनवाई हो रही है। सीबीआई का मतलब क्या, प्राइवेट कॉलेजेस के निरीक्षण को लेकर के सीबीआई जो समय समय पर रिपोर्ट हाईकोर्ट के सामने रख रहा है उसको लेकर के बात चल रही है। अब तो सीबीआई के जो अभी तक रिपोर्ट जारी हुए हैं उसको लेकर के क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ मामला अटका हुआ है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, आपको धीरे धीरे क्लैरिटी मिलेगी। तो सीबीआई ने अभी कुछ दिन पहले हाईकोर्ट में अपने एक बंद लिफाफे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था जो उन्होंने कॉलेजेस के निरीक्षण में पाया। तो जितने भी नंबर ऑफ कॉलेजेस उनके लिए निरीक्षण के लिए अलॉट किए गए थे उनमें से कुछ कॉलेजेस पात्र पाए गए, मतलब एलिजिबल पाए गए कि हाँ आगे ये नर्सिंग के कोर्सेज को कंटिन्यू करेंगे, और कुछ कॉलेजेस अपात्र पाए गए। जितने भी कॉलेजेस अपात्र पाए गए उनके नंबर्स, जितने भी कॉलेजेस पात्र पाए गए उनके नंबर सब न्यूज़ में पब्लिश कर दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो पात्र कॉलेज है, मतलब जो कॉलेजेस में अब आगे जाकर के नर्सिंग के कोर्सेज होंगे, एडमिशन होंगे, उसकी इंफॉर्मेशन संबंधित विभागों ने मंगा लिया है। संबंधित विभाग हमारे पास में कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन और डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मतलब डीएमई और आपका डीएचएस। तो डीएमई और डीएचएस ने या गवर्नमेंट के जो हेल्थ डिपार्टमेंट है जिनको नर्सिंग का कोर्स संचालित करना है, उन्होंने जितने भी पात्र कॉलेजेस है कि जिन कॉलेजेस में हम एडमिशन दिला सकते हैं उनकी लिस्ट मंगवा ली। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिपार्टमेंट है वो भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये मैटर जो है रिजॉल्व हो जाए। ये पहला क्लैरिटी मिलता है अपने को कि अब यहाँ पर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट भी एक्टिव है कि नर्सिंग के कोर्सेज जो पिछड़ रहे थे उसको हमको समय पर कंप्लीट कराना है या उसके सत्र को मैनेज करना है। तभी ये दोनों के दोनों विभाग सीबीआई की जाँच में पात्र पाए गए कॉलेजेस की लिस्ट मंगा रहे हैं। दूसरी चीज, जो कॉलेजेस अपात्र पाए गए, मतलब एलिजिबल नहीं है, हाईकोर्ट ने इसमें साफ कह दिया है कि इन कॉलेजेस के ऊपर बाकायदा जांच होगी,
इसके लिए टीम गठित होगी और जो कॉलेजेस अपात्र पाए गए हैं, नॉन एलिजिबल है, जिन्होंने फ्रॉड किया, उनके ऊपर गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन और छानबीन के हिसाब से फाइन ठोके जाएंगे। और इनसे जो स्टूडेंट पढ़ रहे थे उसका अब हाईकोर्ट की तरफ से ज़्यादा कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो इन कॉलेजेस से जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है उनका हो सकता है कि बहुत बड़ा लॉस हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा लगभग 54-55 कॉलेजेस का निरीक्षण बाकी है। सीबीआई ने बंद लिफाफे में पात्र कॉलेज, अपात्र कॉलेज और कितने कॉलेजेस का इंस्पेक्शन बाकी है इसकी इन्फॉर्मेशन दिया है। तो पात्र कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन डीएमए डीएचएस ने मंगा ली है कि हमको एडमिशन कराना है, ताकि आप ये इन्फॉर्मेशन दीजिए। अपात्र कॉलेजेस के बारे में हाईकोर्ट ने साफ टिप्पणी कर दी है कि अब इनका छानबीन होगा, फाइन ठोका जाएगा और जो भी संबंधित जो भी कार्रवाई होगी वो आगे की तरफ कार्रवाई कर दी जाएगी। और जो कॉलेजेस अभी इंस्पेक्शन में बचे हैं और लगभग उनकी संख्या 54-55 कॉलेजेस जो भी बचे हैं उनकी जानकारी जो है सीबीआई जो है कोर्ट में पेश करेगा। उसके बाद फिर कोर्ट जो है पीएनएसटी के रिगार्डिंग सारे मसलों को समझने के बाद रिजल्ट को लेकर के प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे और रिजल्ट जारी करने की प्रोसेस यहाँ से हाईकोर्ट जो है क्लियर कर सकता है। अब देखिए ये जो 54 कॉलेज है, अभी यहाँ पे समझने वाली बात है, ये जो 54 कॉलेजेस हैं, इन 54 कॉलेजेस में प्राइवेट कॉलेजेस भी हो सकते हैं, डीएमई के कॉलेजेस भी हो सकते हैं, डीएचएस के भी कॉलेजेस होते हैं। अच्छे से समझना इस मैटर को। ये जो 54 कॉलेजेस के इंस्पेक्शन सीबीआई जब तक करके हाईकोर्ट में सबमिट नहीं करेगा तब तक हाईकोर्ट इस पर डिसीजन नहीं लेगा कि ये जो पीएनएसटी का रिजल्ट रुका है इसको जारी कब करना है या रिजल्ट को हम बहाल कब करेंगे। तो प्राइवेट कॉलेजेस 54 कॉलेजेस में प्राइवेट कॉलेजेस, डीएमई के कॉलेजेस या डीएचएस के कॉलेजेस, इसको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। तो 54 में से हो सकता है कुछ प्राइवेट कॉलेजेस होंगे, कुछ डीएमई के कॉलेज होंगे, कुछ डीएचएस के कॉलेज होंगे। लेकिन जो जानकारी मैंने कलेक्ट किया है उसके आधार पर आपको बता दूं, लगभग डीएमई के कॉलेजेस के इंस्पेक्शन लगभग हो चुके हैं। अगर कोई एक आध कॉलेज अगर छूट गया होगा या एक आध दो कॉलेज छूट गया होगा एक अलग मैटर है, लेकिन डीएमई के कॉलेजेस के भी लगभग इंस्पेक्शन हो चुके हैं। सीबीआई 54 कॉलेजेस का इंस्पेक्शन करके रिपोर्ट सौंपेगी हाईकोर्ट के पास, उसमें डीएमई के कॉलेज का लगभग इंस्पेक्शन हो चुका है, ये मान के चलिए, क्योंकि वो ऑलरेडी अप टू डेट है। प्राइवेट कॉलेजेस होंगे उन्हीं का इंस्पेक्शन करेगी डीएचएस, लेकिन सीबीआई। लेकिन डीएचएस के जो कॉलेजेस है, अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि डीएचएस के जो कॉलेजेस है उनमें भी इंस्पेक्शन होना है, क्योंकि इसमें नर्सिंग विभाग के प्राइवेट और गवर्नमेंट के सभी कॉलेजेस का इंस्पेक्शन करना है। और जिनको जिनको क्लियरेंस मिलेगा सीबीआई की तरफ से वही एडमिशन प्रोसेस में जाएंगे फ्यूचर में। तो पहले होता ये था कि 570 सीटों पर तो ऑलरेडी पीएनएसटी के एग्जामिनेशन के थ्रू बीएससी नर्सिंग का डीएचएस में सीट ऑलरेडी भरा जाता था। तो ये कॉलेज तो अप टू डेट है ही। इसका मतलब है कि इनका भी लगभग जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि इनका भी लगभग इंस्पेक्शन हो चुका है 570 सीटों वाले कॉलेजेस का, जिसमें पहले से स्टूडेंट जो है बीएससी नर्सिंग पीएनएसटी के एग्जामिनेशन के थ्रू कर रही है। ओके, लेकिन पिछले बार बहुत सारे जो गवर्नमेंट के जो जीएनएम के कॉलेजेस थे उनमें 510 सीट बढ़ा दी गई, मतलब 570 सीट और ये आपकी 510 सीट और बढ़ जाती है तो टोटल सीट 1080 हो जाती है। तो जो 510 सीट बढ़ने से जो कॉलेज नए अपग्रेड हुए थे जीएनएम से बीएससी नर्सिंग के लिए गवर्नमेंट के, डीएचएस विभाग में ऑलरेडी बीएससी नर्सिंग के लिए ऑलरेडी 570 सीटों पर कॉलेजेस चल रहे हैं, तो उनके इंस्पेक्शन में तो ज़्यादा कुछ रुकावटें नहीं आने वाली है। लेकिन जो पिछली बार 1080 सीट जो बढ़ी हुई है, मतलब टोटल 510 सीटों का जो इंक्रीमेंट हुआ है, इन कॉलेजेस का इंस्पेक्शन भी हो सकता है कि इसी में शामिल होगा। तो ये इन कॉलेजेस का इंस्पेक्शन जो कि गवर्नमेंट के 510 सीटों के हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस के जब इंस्पेक्शन होंगे तो उनकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन न्यूज़ में नहीं आएंगी। और प्राइवेट कॉलेजेस के अगर मान लीजिए अगर प्राइवेट कॉलेजेस के इंस्पेक्शन होंगे तो उनकी इन्फॉर्मेशन भी अभी तो न्यूज़ में नहीं आएंगी। जो कुछ भी सब कुछ होगा वो बंद लिफाफे में सीबीआई हाईकोर्ट के पास सौंप देगी और हाईकोर्ट उसके बाद फिर मामले को डिस्क्लोज करेगी कि ये सब चीज़ें चल रहा है। तो ये 510 सीटें और ये प्राइवेट कॉलेजेस, तो 510 सीटें ये डीएचएस के अपग्रेडेड जीएनएम टू बीएससी नर्सिंग,
तो इनमें एक इंस्पेक्शन चल रहा होगा, लगभग वो भी जल्दी हो जाएगा। ये तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वाला प्रॉब्लम हो जाएगा और ये गवर्नमेंट टू प्राइवेट हो जाएगा। तो ये जब पूरी की पूरी ये जो कलेक्टिव जो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी सीबीआई के पास 54 कॉलेजेस की, जिसमें लगभग डीएमई ओवर, ये 570 सीट वाले पुराने डीएचएस वाले कॉलेज भी लगभग ओवर मान के चलिए, 510 सीटों के जो अपग्रेडेड जीएनएम टू पीएनएसटी वाले जो कॉलेजेस है वो भी जल्दी ही हो जाएंगे। प्राइवेट के कितने कॉलेजेस उसमें होंगे ऑन एन एवरेज, ऐसा लगता है कि लगभग 45 कॉलेज करीब होंगे, उनका भी इंस्पेक्शन होगा। और वैसे जैसे पिछली बार सीबीआई ने रिपोर्ट सौंपी थी वैसे हाईकोर्ट के पास सबमिट करेंगे। उसके बाद लगभग ये जो नर्सिंग वाला जो मामला है, नर्सिंग फर्जीवाड़ा या सीबीआई जांच या रिजल्ट को लेकर के, ये लगभग एक कॉमन लेवल पर आ जाएगा और उसके बाद फिर कोर्ट डिसाइड करेगा कि रिजल्ट कितनी जल्दी जारी करना है। आई होप आपको काफ़ी सारी टेक्निकल चीज़ें मैंने आपको बता दी, काफ़ी इंटरनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। अगली वीडियो में आप लोगों को पीएनएसटी से रिलेटेड और भी जो अपडेट चल रही है, जो इन्फॉर्मेशंस कन्वे हो रही है आप लोगों की तरफ, उसको लेकर के भी एक वीडियो आपके सामने जारी करूंगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।